बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से पुनः आप लोगों के लिए लेके आए हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की, और विषय आज हम फिर से गणित विषय के बारे में समझेंगे। और आज हमारा जो अध्याय है वो 12वें नंबर का है, और आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे समझते हुए। तो प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ही फायदा है। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको नए वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय खराब करे अब अपना हल देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है प्रिय बच्चों, अध्याय नंबर 12 अनुपात और समानुपात का। यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना क्या कहलाती है। जब भी किसी भी राशि की अगर तुलना हम लोग कितने गुना के रूप में करते हैं तो वह राशि अनुपात कहलाती है। यदि दो राशियों की तुलना कितने गुना के रूप में की जाती है तो यह तुलना अनुपात कहलाती है। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, समझ आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर लिखा है जो 9 है वह 3 का 3 गुना है, तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि 9 क्या है, 3 का 3 गुना है, अर्थात वो अनुपात कहलाता है। ठीक है, हम उसे बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, भाग के रूप में। अगला प्रश्न है, यदि दो अनुपात एक समान है तो वे क्या कहलाते हैं। यदि अब दो अनुपात एक समान है, मतलब कि मान लीजिए आपके पास 4/9 और इधर भी लिखा है आपके पास 4/9, अगर ये दोनों अनुपात समान है तो ये क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। अर्थात यदि दो अनुपात एक समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, इसका उत्तर भी आप लोग लिख लीजिएगा, समझ आ गया होगा उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिए, वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी विधि क्या कहलाती है। वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, ऐसी इकाइयां हमारी एकक विधि कहलाती है। ऐसी विधि क्या कहलाती है, हमारी एकक विधि कहलाती है। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, सॉल्यूशन वाला प्रश्न है। क्या निम्न राशियां समानुपात में, जब भी आपसे समानुपात की बात कहा जाए तो आपको 4 राशियां जरूर देगा, क्योंकि 4 राशियां, क्योंकि आप इस प्रकार से लिखेंगे तभी वह समानुपात का आप बता पाएंगे हैं या नहीं। तो देखिए हमने पहले लिखा है 3:10, फिर ये समानुपात का चिन्ह बनाया है और फिर लिखा है 15:50। तो हम इसको क्या किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए इस रूप में लिख सकते हैं कि 3/10 और 15/50। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि अगर हम इसे काटें तो जैसे हमने इसे काटा तो ये वाली राशि तो आपस में कट नहीं रही, तो हम इसे नहीं काटेंगे। इसे काटे 5 × 15, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 0, 3 कितना आ गया 10, अर्थात यहां पर 3/10 बराबर 3/10, अर्थात ये राशि कैसी है, समानुपात में है। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः यह राशियां समानुपात में हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है अब हमारा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय बच्चों आपके सामने। 5वां प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। मैदान की लंबाई चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको जो दिया है लिख लीजिए, आयताकार मैदान की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है, 15 मीटर। अब हमें बताना है जो लंबाई है वह चौड़ाई से कितने गुना है। तो देखिए इस प्रकार से हल करते हैं इस प्रश्न को। आप लिखेंगे मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, तो लंबाई ऊपर, बटे में क्या आ जाएगा, चौड़ाई 45 ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 15। आपने काटा 15 × 15, 15 × 45, तो कितना आ गया, 3:1 आ गया। अर्थात अनुपात क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का 3:1 हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, बहुत अच्छे समझ आया उम्मीद करता हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या 60, 40, 12, 8 समानुपात में है। तो हम इसे समानुपात में हैं क्या बताना है। तो पुनः अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था कि राशियां समानुपात में हैं क्या बताना था, तो यहां पर भी आपसे सेम प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, जैसे हमने 60:40 लिखा, फिर समानुपात का चिन्ह लगाया, फिर 12:8 लिखा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार लिखने के बाद हमने 60/40 लिखा और इधर क्या लिखा, समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह लगाया और 12 क्या लिख दिया हमने 8। अब इसे हल करा, ये 0 से 0 कट गया, 6/4 आ गया, बराबर इसे हमने 2 से काटा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। देखिए इस प्रकार से राशियां आपस में बराबर हो गई, मतलब ये समानुपात है। हम इसे और एक रूप में लिख सकते हैं, छोटे रूप में हल कर से, तो ये 2 × 6, इसे 2 × 2 = 4, इसमें भी 2 × 6, 2 × 2 = 4। इस प्रकार से देखिए 3/2 यहां पर भी आ गया, बराबर में 3/2, अतः यह राशियां भी कैसी हैं, समानुपात में हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं थोड़े तेज गति से पढ़ा रहा हूं। आपको अगर लग रहा है कि ये वीडियो तेज गति से, तो आप नॉर्मल स्पीड में से भी थोड़ा कम करके इसे देख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290 रुपए हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290, हमें 5 मीटर का निकालना है। तो हम सबसे पहले अगर 1 मीटर कपड़े का मूल्य अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हम 5 मीटर कपड़े का मूल्य आसानी से बता देंगे। तो देखिए दिया है हमें 10 मीटर कपड़े का मूल्य 290, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा 290 के बटे 10। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक को 29 से काटे तो 29 ही आता है, अर्थात 29 रुपए क्या है 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा 5 गुणा 29, तो 29 गुणा 5 करे तो कितना आया 145 रुपए, अर्थात 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों 145 रुपए हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 12:8 के 2 तुल्य अनुपात लिखिए। 12:8 के 2 तुल्य अनुपात लिखिए। तो 12 के बटे 8 है। अब हम इसका तुल्य अनुपात जब भी निकालने बोले तो अगर आपको इसे डिवाइड मतलब भाग देते आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको करना क्या है, पहले अगर 12 गुणा 1 करें तो वही संख्या आएगी, इसके लिए हम तो तुल्य भिन्न वही की वही हो जाएगी, तो तुल्य भिन्न नहीं है, इसके लिए हम 12 में 2 का गुणा ऊपर भी कर दिए और 8 मतलब कि 2 का गुणा ऊपर भी करें और नीचे भी करें। तो 12 गुणा 2 करें तो 24, 8 गुणा 2 करें तो 16, अर्थात पहली तुल्य भिन्न क्या हो गई 24 के बटे 16 हो गई। दूसरी तुल्य भिन्न देखिए आपकी के पास है 12 में 3 का गुणा ऊपर भी करे, जितने का गुणा ऊपर करोगे आपको उतने का ही नीचे गुणा करना है। अगर आपने 4 का ऊपर कर दिया और नीचे 3 का कर दिया तो गलत हो जाएगा। आप जितने का ऊपर करते हैं नीचे का उतना ही करना है। क्यों? क्योंकि तुल्य भिन्न बोला है तो आपस में समान संख्या गुणा करोगे तभी आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हो। तो 12 तिया 36, 8 तिरे 24, अर्थात दूसरी तुल्य भिन्न क्या हो गई हमारी 36 के बटे 24 हो गई। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इसका भी हल देख लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान है, अर्थात वे समानुपात में है। यदि हां तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। यहां पर देखिए 1:5 और 3:15। अब ये समानुपात में है कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाँ समानुपात में है और इन्हें उचित तरीके से लिखना है। तो 1:5 समानुपात 3:15। कैसे ये उचित अनुपात में अगर आपको पता करना है तो फिर से वही 1/15 बराबर 3/15। ठीक है, सॉरी 1/5 बराबर 3/15। अब देखिए इसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। तो ये क्या आ गया 1/5 बराबर 1/5, अर्थात दोनों तरफ बराबर आ गया मान, अर्थात ये कैसी है तुल्य भिन्न है, समानुपात भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, 2:9 और 18:81। हाँ ये समानुपात में कैसे, देखिए यहां पर 2 के बटे 9 बराबर 18 के बटे 81। अब हम इसे काटें तो 9 दूनी 18, 9 9 81, अर्थात 2 के बटे 9 बराबर 2 के बटे 9, अर्थात ये समानुपात में है और उचित तरीके से लिखना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। सभी प्रश्नों का हल देखिए हमने इस प्रकार से आप लोगों को कल कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। जैसे हम तीसरे प्रश्न की बात करें, 15 के बटे 45 और 5 के बटे 25। अब हम काटें तो ये क्या आ जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 के बटे 3 आ गया। अब इधर का काटे 5 एकम 5, 5 25, तो कितना है 1 के बटे 3, 1 के बटे 5। ये देखिए ये आ गया, ये क्या है समानुपात में नहीं है, दोनों के मान आपस में बराबर नहीं आए, मतलब ये समानुपात में नहीं है। तो ये तीसरे का देखिए हमने लिखा है समानुपात में नहीं है और उचित प्रकार से इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार चौथे का हल ये रहा और पांचवें का हल आपके लिए ये रहा। आप लोग आसानी से देख लीजिए, समझ के हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 के बटे 12 बराबर 9 के बटे 27 से 9 को काटे तो कितना आया, 4 को काटे सबसे पहले, 4 के बटे 12 काटे तो ये 4 एकम 4, 4 तिरे 12, 9 एकम 9, 9 तिरे 27, दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर आ गए। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य गया, ये 1 शून्य से 1 शून्य गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 के बटे 2, 1 के बटे 2, ये भी क्या है समानुपात में, हाँ समानुपात में, हाँ समानुपात में, उचित प्रकार से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको वहां पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। निश्चित होकर पूछिएगा, आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछना आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न सारणी को पूरा करें। समय दिया गया आपको, रमेश द्वारा तय की गई दूरी, सोनू द्वारा तय की गई दूरी 2 घंटे में 8 किलोमीटर। 2 घंटे में 8 किलोमीटर कौन करता है, रमेश। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 4। ठीक है प्रिय बच्चों, समझ आ गया। 8 था 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना आ गया, 4, आधा कर दिए। उसी प्रकार ये 6 है तो ये कितनी करेगा 1 घंटे में, 3। तो देखिए अगला प्रश्न वही पूछा था, 1 घंटे में कितनी करेगा, 4 किलोमीटर, तो ये कितनी करेगा 3 किलोमीटर। कैसे निकाले आपने, 6 में आपने किसका भाग दे दिया, 2 घंटे का भाग दिया, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 1 घंटे का आपने निकाला तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका हल कर लेंगे। अब 4 घंटे में, 1 घंटे में कितना है, 4 किलोमीटर है, तो 4 गुणा 4 करें तो कितना आ गया, 16 किलोमीटर। उसी प्रकार देखिए सोनू द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 4 घंटे पूछा, 3 गुणा 4 कर दीजिए,
3 × 4 कर दीजिए, क्योंकि ये कितनी थी, ये 4 किलोमीटर थी, ये 4 थी, इसके लिए 4 का गुणा करें, ये 3 है इसके लिए 3 का गुणा करें, तो 4 चौके 16 हो गई, और ये 3 × 4 करें तो ये 12 हो गई। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आप लोगों को उम्मीद है पूर्णतः यह समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट अध्याय लेके आएंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा नेक्स्ट वाला। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू।